और मैम रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने, बस होने वाली है वो भी। ठीक है, इतना मैंने पोल को कर दिया है। आप पोल में जा सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। और प्रवीण के नाम से जो भी है ना, गॉड प्रवीण के नाम से मैं क्लास से निकाल दूंगी नो अगर मैम। दोबारा दिक्कतें हुई तो। मैम एक बार प्लीज। मैं क्लास में रहना है तो तमीज से रहना है। ओके। चलो जी, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही आंसर आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आपकी लगेगी एब्सेंट। अच्छा, और ये बताओ, कोई भी ऐसा है क्लास में जिसको नहीं पता? जिसको नहीं पता है सिर्फ वो बताएगा पोल सेक्शन के बारे में, जिसको नहीं पता है। मैम वैसे चैट पोल में बॉक्स खोल लो, मैम चैट बॉक्स। परवीन, आपका नाम क्या है? परवीन है? हम्म। गुरमीत। गुरमीत, आप पहली बार आ रहे हो क्लास में? यस मैम। आपको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? नो मैम। देखो, पहली बात तो यार, पहली बार शायद क्लास में नहीं आ रहे हो, उससे पहले मैं आपको क्लास में देख चुकी हूँ। अगर चलो नहीं पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं, वहां नीचे एक ऐसे हैंड रेज वाला ऑप्शन होगा, उसके बराबर में 3 डॉट्स होंगे, जहां पर आप चैट बॉक्स के लिए भी जाते हो। वहीं पर नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा, वहां पर जाकर आपको पोल्स का लिखा हुआ ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर जाकर आंसर करना है। अपना आंसर दो वहां पर जाकर, उसके बाद ही चैट बॉक्स खुलेगा। और चैट बॉक्स में अगर कुछ भी अननेसेसरी लिखा गुरमीत, तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। मैम कर दिया पोल में। बाकी सभी बच्चे भी करेंगे। अभी मेरे पास आधी से ज्यादा क्लास का आंसर नहीं आया है। मैम इसका आंसर देना है। हाँ हाँ, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, रिकॉल टेस्ट वाला क्वेश्चन है पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैम दे दिया। जो बच्चे अभी नए आए हैं वो भी पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। एक तो सबने टाइम से ज्वाइन करना है। चलो चलो, लास्ट के 10 सेकेंड देती हूँ मैं। और जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी पोल में जाकर आंसर दो। क्लास में इतने सारे हैं और वहां पर आंसर कोई भी नहीं देता है। लास्ट के 10 सेकेंड। चलो जी, चैट बॉक्स में बताना कैसे किया ये क्वेश्चन, कैसे किया। कैसे किया, मैं ये पूछ रही हूँ, ये नहीं पूछ रही हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। ज्योति लेट क्यों ज्वाइन की क्लास? सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है अभी तक आंसर। दिए गए चित्र में डी एम त्रिभुज डीई एफ की माध्यिका है। अगर ई एम 3 सेंटीमीटर है तो ई एफ का मान क्या होगा? अगर ई एम 3 सेंटीमीटर है और अगर ये डी एम माध्यिका है तो इसका मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। और 3 जमा 3 6 सेंटीमीटर। इसलिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। परवीन, मैं आपको क्लास, परवीन के नाम से कौन है? गुरमीत है ना? मैं आपको क्लास से निकाल रही हूँ। ये बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप चैट बॉक्स में कुछ भी लिखोगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अब सब बच्चे। 3 में 3 को ऐड कर दिया तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो सभी को याद है क्या होती है त्रिभुज की माध्यिका, है ना? इसलिए 6 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर था। तो आगे बढ़े आज। मैं एक बार दोबारा समझा दो मैम, आपने जो अभी क्वेश्चन समझाया मैम। अच्छा, देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि जो डीएम है वो इस त्रिभुज की माध्यिका है। उसका मतलब क्या हुआ कि एम क्या हुआ, इसका मध्य बिंदु हुआ, ईएफ का मध्य बिंदु हुआ ना, इसका मतलब। यस और मैम। आपको ईएम जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर ईएम 3 सेंटीमीटर है तो एमएफ भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो तीन यस मैम। जमा तीन 6 सेंटीमीटर की हो गई ईएफ, इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आपको बस ये पता था कि एम इसका मध्य बिंदु है। ओके मैम। ठीक है, चलो अब जो हम ओके आज पढ़ने वाले हैं वो है शीर्ष लंब एल्टीट्यूड। सबसे पहले मुझे बताओ, लंब शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मैम 90 डिग्री का कौन? देखो चैट बॉक्स में लिखो, अनम्यूट करके नहीं बताओ। अच्छा ज्योति, ये पुरानी क्लास में जो हमने पढ़ा है माध्यिका वाला क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड था। नया वाला हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। किया ही नहीं है। हाँ, तो मैं क्लास के बाद में आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी। आप लेट ज्वाइन किए, लेट क्यों ज्वाइन किया है? मैं बीमार हो रही हूँ, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना। और क्लास के बाद में दिखा दूंगी वो क्वेश्चन आपको। 90 डिग्री का एंगल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम झूठ बोल रही है ये। मैंने आपसे पूछा। नो तो मैम। त्रिभुज के शीर्ष, अब आप सभी को पता है त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। त्रिभुज के शीर्ष को सामने की भुजा से, त्रिभुज के शीर्ष को, अब मान लो अगर हम ए शीर्ष ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा बीसी हुई। अब जो भी लाइन बीसी को 90 डिग्री के कोण से इसको मिलाएगी, इस रेखाखंड को हम शीर्ष लंब कहेंगे। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर गिराया गया लंब, ठीक है। जैसे ए डी है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तरह बीई, बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर गिराया गया लंब, 90 डिग्री का कोण, इसे हम त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे। इसे भी त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे। जैसे 3 माध्यिका थी, इसी तरह 3 शीर्ष लंब होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो शीर्ष लंब होता है वो क्या होता है, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी होगी। ऊंचाई कैसे होगी इस त्रिभुज की, वो सीख रहा है। अब आप मुझे बताओ, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पर हट बना दी है, ठीक है। ये मैंने एक हट बना दी जिसका आधार, आधार क्या होता है, जो जमीन ये है, जिसकी अगर आधार जो है वो ये है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई आप लोगों ने मुझे बताना है, ये होगी जो ब्लू कलर वाली है या ये होगी जो रेड कलर वाली है। इस घर की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई क्या होगी इस घर की? परवीन, मैं आपको, परवीन के नाम से कौन है, मैं आपको क्लास से निकाल रही हूँ और इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। म्यूट क्या है? इशिका क्या नाम है? इसी का है हाँ। मैम, इसी अच्छा चुप रहो, सभी बच्चे रेड बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह ये रेड क्या है, बिल्कुल सीधी वाली लाइन। और आपको भी पता ही है 90 डिग्री का कोण बनता है जब बिल्कुल सीधी वाली लाइन होती है ना। ये यस ये मैम। 90 डिग्री का कोण होता है। तो यही क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। शीर्ष लंब क्या होता है, इस त्रिभुज की ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में अगर मैं आधार जो है बीसी ले रही हूँ तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, एडी होगी, जो ए से लेकर बीसी तक की सबसे कम दूरी है, ठीक है। कैसे सबसे कम दूरी है हम देख सकते हैं, रुको मैं आपको दिखाती भी हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 3 अलग अलग और रेखाएं ले लूं, ए से बीसी लाइन को और जोड़ दूं, ऐसे करके और ऐसे करके मैंने जोड़ दिया। किसने अनम्यूट किया अपने आप को? बीई और ये आ गया बी एफ। चलो आओ इन्हें नापते हैं अब हम, ठीक है। हम देखेंगे सबसे कम दूरी कहां से है। अच्छा किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? खुशी के नाम से कौन है? कौन है खुशी के नाम से?
जिसको अगर 3 से ज्यादा वार्निंग मिल गई ना, फिर उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अब आओ इन्हें नापते हैं। सबसे पहले ए एफ को नाप लेते हैं। ये ए एफ है। अब आप लोग मुझे बताओ ए एफ की लंबाई कितनी है। ए एफ की लंबाई कितनी है, सभी बच्चे देख के बताएंगे। 9 नहीं है बेटा, ये 6 है। 6, 5 और 6 के बीच में। अभी देखो, अभी आपको सही से नजर आ रहा होगा, 5 और 6 के मैम बीच। 5.5। एकदम देखो, 6 से कितना कम है, 1 2 3, 6 से 3 पॉइंट कम है। वेरी गुड, 5.7। 5.7 सेंटीमीटर। आप सभी को नजर आ रहा होगा ना, 6 से 3 पॉइंट कम है ना। चलो अब क्या करते हैं, दूसरे वाली रेखा को नाप लेते हैं, ए ई को। ए ई को नापो, बताओ कितना है। 5 से 1 ज्यादा है ना। यस मैम। 5 से 1 ज्यादा है, 5.1। चलो ये भी नाप लिया। अब हम क्या करते हैं, ए डी को नापते हैं। पांच से कितना कम है एडी। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ इसको। 5 से कितना कम है। 5 से 1 2 3 कम है। 5 से 3 कम है, बल्कि कम है। तो 4.7, चार यस। पॉइंट ए डी जो है 4.7 आ जाएगा। अब सबसे कम वाली दूरी कौन सी हुई, फोर शीर्ष से पॉइंट लेके सामने वाली भुजा तक एडी। जो एडी क्या है, और इसका शीर्ष लंब है। ठीक है, शीर्ष लंब है ना, मैम आपकी आवाज। ये शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब क्या होती है, सामने देखो, शीर्ष से सामने वाली भुजा की सबसे कम दूरी भी होगी है। ठीक है, तो ये ऊंचाई भी है, और ऊंचाई है क्योंकि ये भुजा शीर्ष से सामने वाली भुजा तक की सबसे कम दूरी है, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं, 3 3। शीर्ष हैं। ठीक है, 3 शीर्ष हैं किसी भी त्रिभुज के। 3 शीर्ष लंब, 3 शीर्ष लंब, शीर्ष तो 3 है, 3 शीर्ष लंब है। अब होता क्या है, आप अगर समकोण त्रिभुज को देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो ए बी है, ये लंब है, और कहाँ से है, शीर्ष से है, और सामने वाली भुजा पर है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो लंब होता है, जैसे आपको पता है ना, ये तो आधार होता है, ये कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, और ये तीसरी वाली भुजा लंब होती है। अब ये जो लंब होता है, ये सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही शीर्ष लंब होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के भी बताओ कितने शीर्ष लंब होंगे, समकोण त्रिभुज के भी। 3। मैम 2 होंगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना बच्चों। 2 शीर्ष लंब मैम। दो दो ये भी निदा के नाम से ही कौन एंटर हुआ है क्लास में, कौन है ये क्लास में। हम्म, मैम कौन है? कोई नहीं, रुको मैं क्लास से निकाल दूँ। चलो, 2 होंगे 3 होंगे, बताओ। एक समकोण त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होंगे, 2 मैम। 2। 3 ही दो होंगे। कोई भी त्रिभुज हो उसमें 3 ही शीर्ष लंब होंगे। आप इस वाली भुजा से भी सामने वाली भुजा पर लंब गिरा सकते हैं। ठीक है, इस वाली भुजा से सामने वाली पर, सी भुजा से सामने वाली। देखो, सी भुजा से तो ये है ही लंब, एक लंब इसका ये हो गया सी भी, अगर हम आधार ए भी लेते हैं तो। दूसरा ये हो गया, और तीसरा यहाँ से सामने वाली भुजा पर होगा। 3 ही लंब होंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो लंब है वही शीर्ष लंब है। ठीक है, अब यस। समकोण त्रिभुज के बाद जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है, ये ध्यान रखेंगे सब। जो समान होता अच्छा, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ये याद है किसी को। जिसकी है। सारी भुजा समान होती है। मैं चैट बॉक्स में पूछ रही हूँ, मैं चैट बॉक्स में पूछ रही हूँ।
चैट बॉक्स में मुझे बताओ। जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, वेरी गुड। तो इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो शीर्षलंब है ना वही माध्यिका भी है, जो शीर्षलंब है वही माध्यिका भी है। ये जो है पी एम, अगर ये माध्यिका भी है तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू एम और एम आर बराबर भी होंगे, और ये वाला कोण 90 डिग्री का भी होगा। किसमें, समबाहु त्रिभुज के केस में सिर्फ। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जो शीर्षलंब है वही माध्यिकाएं भी होंगी, तो इसमें माध्यिका और शीर्षलंब दोनों एक से होंगे। जैसे अगर यहाँ पर 3 माध्यिकाएं है ना, ये मान लो इसको मैं कुछ और नाम दे देती हूँ एन, और इसको मैंने नाम दिया ओ। तो ये जो क्यू एन है ये माध्यिका भी है शीर्षलंब भी है, आर ओ जो है ये माध्यिका भी है और शीर्षलंब भी है। सबको समझ आया ये, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो लंब होता है वही शीर्षलंब होता है, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, शीर्षलंब जो होता है वही माध्यिका होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करोगे अभी। यस मैम। यस मैम। ये आया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं अभी बंद कर रही हूँ, और पोल में जाकर सब आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इतने में चैट देखती हूँ। मैम हम्म, मैम एक बार और समझा देना, आंसर तो ठीक दे देंगे इसका, फिर समझा देना। ठीक है। चलो सब बच्चे आंसर करेंगे। त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्ष लंब है। सभी बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। इशिका, कौन है? मैम गाने कौन चला रहा है? मैंने म्यूट कर दिया है, मैंने म्यूट कर दिया, मुझे पता है जो भी शोर करेगा उसे म्यूट मैं कर दूंगी, यहाँ से उसे क्लास से मैं निकाल दूंगी। आप अनम्यूट करके ना बताया करें। ओके मैम। अभी भी कुछ बच्चे रह गए, लास्ट के 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जाकर सही वाला आंसर चुनो। हाँ जी, लास्ट के 5 सेकेंड। चलो चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया। मैम एक मिनट रुक जाओ, मैंने आंसर नहीं दिया। अच्छा ठीक है, चलो करो करो आंसर करो। इसकी साइड भी पीछे गाने चल रहे हैं, मैं क्लास से निकाल दूंगी अगर इस बार ये म्यूट हुआ तो। आपको पहले दिन से मैम बोला था निकाल दो, इसका ये क्लास। डिस्टर्ब कर रहा है। आप मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, अगर इस बार हो रहा है तो क्लास से सच में निकाल दिए जाओगे। हाँ, तो आपको त्रिभुज दिया गया है पी क्यू एस। अब शीर्षलंब क्या होता है देखो, शीर्षलंब इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। अब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, लंब क्या होता है 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ यही 90 डिग्री का है कोण।
ये जो रेखाखंड है ये सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यही, और ये शीर्ष से भी है, तो यही शीर्ष लंब होगा। तो इसलिए सही वाला ऑप्शन क्या था, आंसर क्या था, पी आर था। शीर्ष लंब क्या है, पी आर है। देखो, जिसको नहीं समझ आया था मैं बता दूं, अगर कोई भी त्रिभुज है, मान लो यहाँ पर त्रिभुज का कुछ भी नाम है, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को जो रेखाखंड 90 डिग्री का कोण बनाकर जोड़ेगा, है ना, तो ये रेखाखंड होगा जो सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वो इस त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। समझ आया? यस मैम गाना मैम। बजा रहे हैं। यस मैम। अभी अगला क्वेश्चन करो सब, ठीक है? अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, सब बिल्कुल ध्यान से करेंगे। मैम आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। चलो जी, सब बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। त्रिभुज एस वी डब्ल्यू में कौन सा शीर्ष लंब है? मिक्स आंसर मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। मैम सी राइट आंसर है। अमित, मैंने पूछा आपसे, ये किसी ने भी आपसे राय मांगी है? आपको पोल में जाकर आंसर करने को बोला जाता है ना, पहली बार थोड़ी आ रहे हो क्लास में। अबू मुझे चलो चलो, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कौन सा शीर्ष लंब है? अब आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे, मैम की आवाज ना सुने, पीछे बाज रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, शीर्ष लंब, पहले तो लंब देख लो, 90 डिग्री के कोण आपको कहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, 90 डिग्री के कोण वाला जो रेखाखंड है, क्या वो किसी शीर्ष से है त्रिभुज के? मैम आवाज नहीं आ रही। अगर वो त्रिभुज के किसी शीर्ष से है तभी वो शीर्ष लंब होगा, ठीक है? तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है, अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, जल्दी से करो। मैम मेरा पोल में आंसर गलत हो गया था मैम। कोई बात नहीं गौरव, चैट बॉक्स में लिख देना। चलो चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ऑप्शन क्यों सही होगा, क्यों सही होगा जो ऑप्शन चुना है। देखो, शीर्ष लंब क्या होता है, सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि आप दो लंब ढूंढ लो। एक तो आपको यहाँ पर ये लंब है वाई टी, ये है एक लंब, और दूसरा वाला लंब है वी आर। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा वाला लंब है जो त्रिभुज एस वी डब्ल्यू के किसी एक शीर्ष से है। वी आर में देखो, वी शीर्ष है त्रिभुज का, बिल्कुल है। अब यहां देखो, क्या वाई शीर्ष है त्रिभुज का? क्या वाई शीर्ष है त्रिभुज का? नहीं है। सही वाला ऑप्शन कौन सा हुआ? सही वाला ऑप्शन बी हुआ, बिल्कुल ठीक, वी आर। देखो, सबसे पहले देख लो कि लंब कौन कौन से, एक तो वाई टी है, आपको ये दिख रहा है लंब, है ना, और एक दूसरा लंब कहां पर है, ये वी आर है। बस उसके बाद देखो कि शीर्ष से, जिस त्रिभुज की बात हो रही है उस त्रिभुज के शीर्ष से कौन सा वाला लंब है। अगर आपको दिया जाए, मैं यहाँ पर त्रिभुज का नाम बदल दूं, मैंने यहाँ पर दे दिया आपको त्रिभुज वी, मैं त्रिभुज का नाम बदल रही हूं, अब ध्यान से त्रिभुज का नाम देखेंगे, त्रिभुज वी वाई टी। अब त्रिभुज वी वाई टी में बताओ कौन सा लंब है, शीर्ष लंब कौन सा है। अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अच्छा कोई बात नहीं, गलत है तो
सही वाला ऑप्शन कौन सा है वो समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब वाईटी होगा, बिल्कुल अब वाईटी होगा। शाबाश। तो अब मुझे लगता है अब आपको समझ आया है कि शीर्षलंब क्या होता है ना? वाई टी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को समझ आ गया शीर्षलंब कैसे देखते हैं? अगला क्वेश्चन करोगे? यस मैम। क्वेश्चन मुझे दो। चलो यस मैम। यस अगला क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट रुको। रुको, मेरी स्क्रीन अभी दोबारा से शो होगी आप लोगों को। पोल का ऑप्शन नहीं है? किसके पास नहीं है पोल का ऑप्शन? अभी नहीं आ रहा या है ही नहीं आपके फोन में ऑप्शन? मैम स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, आंसर का। हाँ, अभी मैंने बोला ना कि अभी आपको दोबारा से मेरी स्क्रीन नजर आएगी। 1 मिनट रुको, बस दोबारा प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। ओके मैम। हाँ, राजेश के नाम से जो है, पोल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है आपके पास? अरे स्क्रीन तो मैं बोल रही हूँ ना, अभी दिखेगी। 1 मिनट रुको तो, अगला वाला क्वेश्चन अभी नजर आएगा। कितने जो मैं पूछ रही थी वो तो बताओ, पोल का ऑप्शन। मैम हमारी में तो है पोल का ऑप्शन। मैम हमारे में भी। कौन बोल रहा है? हमारे क्या में आपके आईफोन में भी ऑप्शन आता है? पोल हमारे का में। तो सभी जगह ऑप्शन आता है। चैट बॉक्स, रुको पहले मैं चैट बॉक्स बंद कर दूं। चलो पोल में जाकर आंसर दो इस क्वेश्चन का सही वाला। सभी बच्चे सही वाला आंसर देंगे कि पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। किस त्रिभुज की बात हो रही है उस त्रिभुज को देखो, ऐसे दिमाग में ड्रॉ करके देखो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से करना है, और कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। चलो क्वेश्चन को ध्यान, गलत नहीं करना है भाई, ये वाला गलत नहीं करना है। म्यूट पे रखो अपने आप को, अमित। चलो चलो, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आसान है, बस थोड़ा सा आपको आकृति को देखने की जरूरत है। चलो अभी तो बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, कोई बात नहीं, आराम से करो क्वेश्चन को। थोड़ा ऐसे स्क्रीन को जूम करके देख लो। चलो लास्ट के 20 सेकेंड देती हूँ मैं और। थोड़ा सा दिखने में आकृति मुश्किल थी? मुश्किल नहीं थी? चलो जी, सभी बच्चे करो, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। मैम कर दिया। हाँ जी, जिन्होंने कर दिया उनका मुझे पता है। चलो अब मैम कर दिया चैट मैंने भी। सेक्शन बताओ कैसे किया। तो आपको कौन सा त्रिभुज दिया गया था, मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ। आपको दिया गया था त्रिभुज डी पी सी, इस त्रिभुज की बात की गई थी। अब देखो इस त्रिभुज में कौन सा शीर्ष लंब है?
अब सभी बच्चे देखेंगे इस त्रिभुज में कौन सा शीर्ष लंब है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो लंब कौन कौन से हैं। एक तो ये रहा इस त्रिभुज में के क्यू, और दूसरा है पी एफ। अब आपको ये देखना है कि कौन सा वाला त्रिभुज के शीर्ष से है। ये जो ब्लू वाला त्रिभुज है इसके शीर्ष से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पी एफ इसका सही आंसर है। सभी को नजर आ गया। पी एफ शीर्ष लंब है। शाबाश, पी एफ शीर्ष लंब है। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो क्यू, दोबारा समझा दूं पहले? चलो दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, देखो आपसे कौन से त्रिभुज के बारे में पूछा गया था? डीपीसी के बारे में। तो सबसे पहले आपने उसको मार्क कर लेना है। डीपीसी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो इसमें, इस त्रिभुज में आपको, या तो देखो पहले शीर्ष देख लो त्रिभुज के, या पहले देख लो कि इस त्रिभुज में कौन कौन से लंब हैं। आप देखोगे कि एक तो के क्यू, ये है एक लंब, है ना। एक लंब आपको ये नजर आ रहा है इसके अंदर बनता हुआ, और दूसरा पी एफ है। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा वाला लंब त्रिभुज के शीर्ष से है। बताओ कौन सा वाला है? ये के तो शीर्ष नहीं है, बट पी क्या है? इस त्रिभुज का शीर्ष है। तो ये क्या हुआ? पी एफ शीर्ष लंब हुआ त्रिभुज डीपीसी का। अभी समझ आया? यस मैम। चलो, यस तो मैम। शीर्ष लंब सभी को समझ आ गया। शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है? यस मैम। यस मैम। बताओ, नो मैम। चैट बॉक्स में पूछो। यस मैम। यस मैम। चलो फिर आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो आगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान टॉपिक है, और अब सब बच्चे चैट बॉक्स में ही लिखेंगे, अनम्यूट कोई नहीं करेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग गुण। उससे पहले मुझे ये बताओ त्रिभुज के कितने अंतःकोण होते हैं? 3। मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला नहीं। वेरी गुड। आज देखो शंकर कितने अच्छे से बैठा है क्लास में, सारी चीजों का रिस्पॉन्स भी कर रहा है और अनम्यूट भी नहीं कर रहा है। वैसे रहना है सब बच्चों ने। वेरी गुड शंकर। चलो, अब होता क्या है कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होते हैं उन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। अब इस त्रिभुज पी क्यू आर में आपको पता है 3 कोण है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। इन तीनों को जोड़ दोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इतनी सी बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ आ गया? क्वेश्चन करोगे अब डायरेक्ट इस पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको देखना है कि तीसरा कितने का होगा। आपको कुछ भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सब बच्चे। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। पोल सेक्शन में जाकर सभी बच्चे सही वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे, बट कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। मैम 50 डिग्री। मैम अच्छा अच्छा, अनम्यूट नहीं करना है। मैम इनको क्लास से निकाल दो, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, कोई अनम्यूट मत करो, नहीं तो फिर एक बार और अगर वार्निंग मिली तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। सभी बच्चे बिल्कुल सही करेंगे। आप सभी को आता है, बट कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो जो कोई भी नहीं करेगा। मैम दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगी जो हम कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, पहले सबको आंसर करना, तो फिर मैं समझा दूंगी दोबारा। चलो पहले इस वाले क्वेश्चन के लिए ना मैं हिंट दे देती हूँ, बाकी सब बच्चे भी जिनको समझ नहीं आया ताकि उन्हें समझ आ जाए। देखो, जो त्रिभुज होता है उसके 3 कोण होते हैं, ये आपको अब तक पता होगा, ठीक है। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपको 2 कोण दिए गए हैं और आपको पता है कि 3 कोणों का योग 180 डिग्री है।
तो अब इन दो के बाद तीसरा कितने डिग्री का कोण होना चाहिए कि इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए? ये काम करना है आपको। मैम फिर से बोलना। देखो, कोई भी त्रिभुज है, उसके ऐसा एग्जांपल ले लो। चलो, मान लो आपकी मम्मी आपको दे रही है 100 रुपए सामान लाने के लिए। अब आपने एक सामान जो है, अच्छा ऐसा कर लो, 180 रुपए दिया आपकी मम्मी ने सामान लाने के लिए। अब आपने 60 रुपए की एक चीज ले ली, 70 रुपए की एक चीज ले ली। अब 180 में से कितने पैसे बचे? वैसा वाला ही इसका है। त्रिभुज के तीन कोण है, तीनों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, तीनों को जोड़ने पर मैम 180 30 डिग्री रुपए बचे। 30 आपको रुपए। आपको जो है दो कोण दिए गए हैं। अब आप इसमें ऐसा कौन सा कितने डिग्री का कोण जोड़ो कि इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए? मैम कोई 50 बात नहीं, रुपीज। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो करेंगे अभी। अभी क्या करती हूँ, मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ और मैं 30 भी डिग्री बताती का, हूँ कैसे 30 होगा। डिग्री का, 30 देखो, डिग्री। आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। यहाँ पर तीन कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। मैम 50 डिग्री आएगा। हाँ, तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ए अगर 60 डिग्री है, बी 70 डिग्री है, एंगल सी का मान आपको एक्स दिया गया है और इन चंदन ने तीनों को कही थी जोड़ने पर भैंस 180 सुनीता। डिग्री आएगा। ये कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया? 130 डिग्री, है ना? अब 130 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए? वो मुझे कैसे पता चलेगा? 180 में से 130 को घटाने पर, है ना ज्योति? मैम बताओ 50। ज्योति कितना आएगा? ज्योति बताओ कितना आएगा? यस मैम 180 मैं में से मैम 50। 50। शंकर समझ आया? यस मैम। फिर कैसे निकालते हैं? अगर आपको यस त्रिभुज मैम। के दो यस कोण दिए मैम। गए हैं तो तीसरा वाला कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ोगे, 180 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, अभी तो इसका सही वाला आंसर क्या होगा? ए 50 डिग्री। अब बताओ अगला वाला क्वेश्चन सब नहीं, शंकर 50 आएगा, 30 क्यों आएगा? देखो यहाँ पर 180 में से 130 को घटाओ, 50 आएगा ना? हाँ, चलो दिमाग तय। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन सभी बच्चे सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबको समझ आ गया है ना कैसे करना है। चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। जटसाना का बदमाश आम, कोई भी हाथ बढ़ा दियो भाई। शंकर, अभी अभी मैंने तुम्हारी तारीफ करी है पूरी क्लास के सामने और अभी तुम फिर अनम्यूट कर रहे हो। मैम आपकी गलती नहीं होगी। हाँ, अब गलती नहीं करना है। चलो, एक्स का मान ज्ञात करो यहाँ पर भी। सभी बच्चे वेरी गुड। कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। आपको बस एक्स का ऐसा मान ढूंढना है कि जो तीन कोण है, ये तीनों कोण 180 डिग्री के हो जाएं। मैम 70। अच्छा, अनम्यूट नहीं करना है। चलो, लास्ट के 10 सेकंड देती हूँ मैं। सब बच्चे फिर चैट बॉक्स में बताएंगे कैसे किया है आपने, सॉल्व करके दिखाएंगे मैम चैट रुक बॉक्स। जाओ, अभी नहीं दिया हाँ आंसर। हाँ हाँ, मैं रुकी हुई हूँ, अभी रुकी हुई हूँ। करो आराम से, आराम से नोटबुक पर सॉल्व करो। चलो जी,
मैम हमारा तो गलत हो गया उसमें। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख देना सही वाला। ओके मैम। जमा भी ना करनी आए। अच्छा, 17 मैम जल्दी जल्दी में गलत हो गया था वो। हाँ हाँ, ए कोई के बात नहीं, बदले कोई डी बात नहीं, करना चैट था। बॉक्स में लिख देना सही वाला। मित ऐसे नहीं बोलना है किसी को। मैम चैट बॉक्स खोल हाँ, दो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, बताओ कैसे किया है, सॉल्व करके दिखाओ। वैसे तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक वाला आंसर चुना था। हाँ, कैसे किया है, जैसे पहले सॉल्व करके सबने दिखाया था ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 65 और पहले 45 को आपने जोड़ा, है ना, ये 110 डिग्री आ गया। अब आपको क्या करना है, 180 में से 110 को घटा देना है, और ये आ गया। माइनस किया था क्या बोल रहे हो, मैम, हमने तो माइनस की थी। कैसे माइनस किया था? 180 में से मैम हमने पहले 65 घटाया, फिर हाँ, 45 से मैम बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बस जैसे करना चाहो, जैसे आपका तरीका ठीक लगे, आपको बस पता होना चाहिए कैसे करना है, जैसे भी ठीक लगे। देखो, होता क्या है, 180 में से इन दोनों के जोड़ को ही माइनस करते हैं ना, 180 इन दोनों को जोड़ते हैं, 180 में से माइनस करते हैं, तो अब क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से प्लस इंटू जट माइनस साणक माइनस। बदमाश आ जाना हवेली पर। ओके ठीक है, बाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको भी करेंगे। देखो, जैसे आपको ठीक लगता है कैलकुलेशन वैसे करो, जैसे भी आपको, सबका अपना अपना तरीका होता है ऐड करने का। हेलो। जैसे अगर मैं अपना बताऊं ऐड करने का, जैसे मैं जोड़ती हूँ ना, अगर मुझे 65 में 45 को जोड़ना है, तो पहले मैं 60 में 40 को जोड़ूंगी, फिर मैं 5 और 5 को ऐड करूंगी। तो वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है जोड़ने का, माइनस करने का, आंसर निकालने का, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो, क्वेश्चन किसी ने शायद सही से नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन को सही से पढ़ के फिर नोटबुक में सॉल्व करके फिर आंसर करो। बताना क्या बताया था आपने? क्या बोल रहे हो? एक बार और बता, समझा दो इस प्रश्न को। देखो, इसमें ये तो सेम ही प्रश्न है जैसे आपने पीछे वाले किए हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है ना। यस मैम। तो अब 60 और 25 दो कोण आपको पता है, तीसरा वाला आपको निकालना है। तो अब इन दो कोणों में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 180 बन जाए जोड़ने पर, आपको ऐसा नंबर जोड़ना मैम है। मैंने गलती से डी भेज दिया, एक आए, ये आएगा मेरा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देख लो, अमित के नाम से जो भी था, एक बार नोटबुक में ए कैलकुलेशन फिर। है। अच्छा चलो ठीक है। मैम ये पोल में आंसर देना है इसका। हाँ हाँ, पोल मैम में तो देना क्या पड़ता है, पोल में ही जब ऐसे वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको पोल में ही जाकर देना होता है। मैम दे दिया आंसर। सभी बच्चे देंगे भी, बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया है आंसर। ओके मैम। मैम हमने भी दे दिया। मैम हमने भी दे दिया। गौरव, कैसे दिखा रहे हो आंसर? मैम कौन सा आंसर है? चलो चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया आप। तो इसका सही वाला होगा 95 डिग्री। कैसे? आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, 60 डिग्री का दिया गया है, 25 डिग्री का दिया गया है। अब तीसरा मान लो x है, आप इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री आना चाहिए इन तीनों को जोड़ने पर। आपने कहाँ पर गड़बड़ करी है, आप लोगों को सब पता है, आपने इन्हें जोड़ने और घटाने में गड़बड़ करी है। तो ये क्या आ गया, 85 डिग्री तो इनको जोड़ के आया है। अमित, ठीक है, अब आपको क्या करना है, x का मान कैसे आएगा,
180 मैम में अमित से का हाँ 85 को अब माइनस करो। अब माइनस करो, कितना आना चाहिए 180 में से 85? 10 में से 5 गए, बचे 5, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 8 गए, बचे 9। मैम आपने हाँ बताओ, बोलो बोलो, 95 आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ गड़बड़ करी थी, या खाली इनको ऐड करके छोड़ दिया था जिन बच्चों ने ए चुना था? नहीं, पिक्चर तो बनी ही नहीं हुई है, यहाँ पे पिक्चर नहीं दी गई है क्वेश्चन में। मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देती हूँ। देखो, कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसके दो कोण दिए गए हैं आपको, एक 60 डिग्री का है, दूसरा 25 डिग्री का है। अब आपको देखना है इसमें आप ऐसा क्या जोड़ो कि 180 डिग्री बन जाए। सबसे पहले तो इन दो को जोड़ के देख लोगे, 60 जमा 25 85 आ जाएगा। ठीक है, 85 आ गया। अब आपने देखना है कि तीसरा क्या जोड़ो कि ये 180 बन जाए, है ना? तो 180 में से 85 को माइनस करोगे, 95 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। देखो सीधी सी बात है। यस मैम। यस मैम। कैसे बताऊंगी मेरे को? कोई 3 चीजें हैं, उनको जोड़ने पर अगर आपके पास 180 डिग्री आता है, ठीक है, 2 के माप आपको पता है, तीसरी वाली माप आप कैसे निकालोगे आपको वो देखना है। पहले इन 2 को जोड़ोगे, है ना? पहले इन 2 को जोड़ोगे और उसके बाद उसको 180 में से घटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा, 95 आएगा। ये बताओ मैम आगे समझ में, घटाने में गलत कर दिया था। हाँ, अब ये बताओ तीसरा वाला कोण कितने डिग्री का होगा? चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। 2 कोण मैं आपको दूंगी, तीसरा वाला आप बताओगे, ठीक है? ऐसा करते हैं ताकि जल्दी से आपकी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए और ऐसे तीसरा कोण निकालने के लिए। चलो मैम ये 80 डिग्री का होगा। मैम इसमें ये आएगा। नहीं, ए बी सी वाला नहीं, आप अपना टाइप करो। मैं आपको 3 में से 2 दूंगी, तीसरा वाला आप 80 डिग्री। चलो वेरी गुड। मैं ऐसे ही रैंडमली दूंगी, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूंगी। बताओ। मैम 80। नहीं देखो, अनम्यूट करके मत बताओ, अनम्यूट करके नहीं बताओ। मुझे मैम चैट 75। चाहिए, चैट बॉक्स में लिखो। मैं नहीं तो सबके माइक बंद कर दूंगी। मैम 75। मैं सबके माइक बंद कर दूंगी, ये चाहते हो? चलो सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, तो सेकंड वाले का सब बोल रहे हैं 75। ठीक है, इस वाले का सभी बोल रहे हैं 65 डिग्री। ओके, इस वाले का सब बोल रहे हैं 50 डिग्री। हाँ, तो अब अगर 2 कोण दिए गए हो, तीसरा आप निकाल सकते हो सभी बच्चे? यस मैम। सभी बच्चे निकाल सकते हैं ना? सबको Yes, समझ ma'am. आ गया? फिर यस मैम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है और किस तरह से अगर हमें 2 कोण दिए गए हैं, तीसरा वाला अगर हमें निकालना है। यस मैम। अच्छा, अगर ऐसा, चलो चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ। अगर एक मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं जिसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। मैम ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये वाला कोण मैं आपको दे रही हूँ, कितने डिग्री का दूं ये मैं? ये दे देती हूँ मैं आपको 80 डिग्री का। तो बाकी दोनों मैम कोण कितने डिग्री के होंगे? 50-50 मैम के। क्या? 50-50 के। एक मिनट, पहले देख, तो अनम्यूट करके नहीं बोलो, एकदम अनम्यूट करके नहीं बोलो, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। ये त्रिभुज एबीसी मैंने आपको दिया है, ठीक है, जिसमें कोण 1 और कोण 2 ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अब इसमें मैंने एक कोण आपको दे दिया है, एंगल ए 80 डिग्री का। बाकी दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 50। सभी बच्चों को समझ आया? 50 कैसे आया? 80 80 80 कैसे होगा? इनको ऐड करके तो 240 आ जाएगा, हमें तो 180 चाहिए। सभी को समझ आया कि बाकी कैसे आए एंगल
एंगल टू 50 डिग्री। देखो 80 आपके पास है, 50 तो 100, और वो 100 इन दोनों कोणों में बांटना है, तो आप 50-50 बांटोगे, है कि नहीं? चलो सभी को समझ आया यहाँ तक जो भी पढ़ा? रिपीट कर दूं? चलो इसके बाद रिपीट करती हूँ मैं, एक मिनट।